अंत राम कहाँ आवत नहीं। हम प्रतीक्षा करते कि आप केवट भैया हमें गंगा के पार जाना है, इसलिए तो हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब अभी आए हो, अभी बैठे हो, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा। केवट भैया हमें बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वन में जाकर ही पूर्ण होंगे। कोई बात नहीं, 14 बरस है। आप आए, हाँ इतना विलंब से आए, हाँ, और दूर से प्रणाम कर रहे हैं। आओ हम तुम्हें अपने हृदय से लगाना अरे चाहिए। नहीं महाराज, माफ करो, हम अछूत जात के। अछूत? हम का समाज मछुआ नहीं जात है, हम ढीमर जात से है महाराज। जाते हम आपका नहीं छू सकते, यह मर्यादा नहीं कहती। केवट भैया हम केवट यही घाट के साचे चतुर सुजान, जो आज्ञा हो बापू की लैया बे जलया। केवट भैया आपने कहा कि हम अछूत हैं, लेकिन हमने तो वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि कोई जाति अछूत है। केवट भैया हमारे लिए संसार के लोग ऐसा कहते हैं। और ध्यान दे, यहाँ के भाई हमारे आदरणीय श्री मूल। केवट भैया संसार के लोग हमारे लिए ऐसा कहते हैं, जाति जाति को पाहुन, जाति जाति में जात, ये राघव ऐसी जात है, सब ही जाति मिली जात। संसार के लोग ऐसा कहते हैं कि राम ने अपने जीवन में कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तभी तो नीति में भी यह लिखा है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। इस संसार में व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जाति से बड़ा नहीं होता। केवट भैया जाति पाति कुल धर्म ये सब बड़ाई की बातें हैं। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए। प्रभु केवट भैया आपने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है। आप कह रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, अवश्य, लेकिन हम किसी और चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? उत्तम मध्यम नीच लघु। अगर श्रेष्ठ है तो कौन? जिसके मुख में तुम रहते हो। हम तो चरणों में रहते हैं महाराज, इसलिए हमें चरण प्यारे हैं। आप कह रहे हम हर जात में जात, तो हर जात को खात, अवश्य, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये केवट भैया ये मुख में रहते हैं, आप चरणों में रहते हैं, लेकिन पूजा मुख की नहीं चरणों की ही होती है। अब जो कठिन परिश्रम करेगा तो फल तो उसी को मिलेगा ना। और ध्यान दें, देखिए एक सूत्र दो, समय बड़ा गंभीर है। हम भी जाने काको का दिखिए फिर बवाल हुई है। यू तो साधु हैं, हम भी साधु हैं। हाँ, हम साधु थे, हम बहुत डरा थे, और हमारी बात को आप मान नहीं रहे। लेकिन महाराज हमारे संसार में कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल बिगड़ जात जिम तेल और फुले लो बिना। ई बारन में 4 दिन तेल न लगाओ, फिर देखो कसत हुई जात है महाराज। बाल बिगड़ जात जिम तेल और फुले लो बिना, ज्ञान बिगड़ जात जिम क्रोध के बढ़ाए से। नारी बिगड़ जात बिन आँख ना दिखाए के, जात बिगड़ जात है कुजात संग खाए।
तो जाते महाराज हम ढीमा रहे सो अपनी औकात में रहा। केवट भैया हाँ बड़ी सुंदर बात केवट जी ने कही। इसी शब्दों को है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे ऊंची जाति वाला हो या नीची जाति वाला हो, मृत्यु तो सबकी निश्चित है केवट भैया। देखो महाराज मरना भी दो तरह का होता है। कर्म से। देखो महाराज सरकार केवट भैया आपकी तो दुनिया सुनती थोड़ी, हमारी सुनते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम आपकी बात सुन रहे थे, अब जब हम बोल रहे हैं तो आप हमारी बात। आपने एक बात बहुत अच्छी बोल दी है, बोलना जरूरी है, धैर्य रखिए थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि इस संसार में कुछ नहीं है, मरना ही है। हाँ महाराज मरना सत्य है, मृत्यु सत्यम दुनिया जानता है, लेकिन एक मृत्यु होती है जो सोते सोते व्यक्ति चला जाता है, और एक मृत्यु होती है जो चटनी की तरह कूटा जाता है। मृत्यु तो दोनों है, मरना तो दोनों का है, लेकिन एक मृत्यु ऐसी है जो बाजी की तरह पौल दिन जात है, और एक मृत्यु वो है जो भजन करते करते चला जाता है। तो मृत्यु के भी प्रकार हैं, अवश्य सत्य कह रहे इसलिए हैं। हम अपनी औकात में हैं। नहीं सत्य कह रहे हैं आप, आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें भी दोष कर्म का है। कर्म जैसा किया जाएगा फल वैसा मिलेगा, तभी तो काहू न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल ही वैसा मिलता है। इस संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके हृदय में परमात्मा का ही तो वास है केवट भैया। हर आत्मा में, और आप हैं अरविंद भैया और सोनू भैया। आत्मा आत्मा में केवट भैया, हर आत्मा में परमात्मा है, और जीवन जिया करती जीवात्मा है। जान क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जान क्यों लोग अभिमान किया करते हैं, जान क्यों लोग जाने क्यों लोग अभिमान किया करते हैं। बड़े ही सुंदर शब्द सुन रहे हैं। हर व्यक्ति चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो हर आत्मा में परमात्मा है, जीवन जिया करती जीवात्मा है। जान के लोग अभिमान किया करते हैं, जान के लोग। जय हो। चलिए महाराज बड़ी अच्छी बात कही आपने कि हर आत्मा में मैं बैठा हूं परमात्मा, लेकिन विचार करिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी जब परमात्मा का अंश इस संसार में आता है, तो जैसे तुम बूंद बनकर के आते हो तैसे हम मैले हो जाते हैं। बूंद गिरत भावर पानी जिम जीव ही माया, अब तुम्हारे आते ही हम गंदे हो गए, तो धुलने में तो समय लगेगा।
हर आत्मा परमात्मा जीवन जिया करती है, जीवात्मा है जान क्यों